कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में सियासी हलचल के बीच सांसद और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है और सबके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पक्ष लेती नजर आई है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे डाला था। उस ऑफर का जवाब भी अब नीतीश कुमार दे चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि एक और तो भाजपा के नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तब वो लोग चुप्पी साध लेते हैं, कुछ साफ नहीं करते। क्या वही हाल करने वाले हैं नीतीश कुमार का भाजपा? बिहार में जो महाराष्ट्र में हुआ है, क्या महाराष्ट्र में जो सियासी खेल किया गया है वही खेला नीतीश कुमार के साथ भी भाजपा करना चाहती है बिहार में? ये बड़ा सवाल उठाती नजर आई मीसा भारती। नीतीश कुमार का सबके सामने पक्ष लिया, साथ ही साथ यहां तक कह डाला कि तेजस्वी यादव को 2 बार स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हम आपको मीसा भारती का ये बयान सुनवाते हैं। देखिए, हमको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहाँ तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप नहीं, हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो 2 दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं स्थापित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गया। देखिए, 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था कि जब हम चुनाव में जीत के आते हैं और आप उनको मौका देते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को मौका दिया, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसमें क्या हर्ज है? कई जेडीयू के सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जेडीयू टूटने वाली है, इस तरह के भी बयान दिए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है और बहुत सारे राज्यों में इस तरह से देखा गया कि तोड़ने वाला कौन है। गौर करने वाली बात होगी कि तोड़ने वाले तो आप मतलब इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ही ना, क्योंकि जो बयान आया है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ही आप कह रहे हैं ना, उन्हीं की ओर आपका भी इशारा है। और आप उदाहरण भी है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में किस तरह से उनका वही स्थिति मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मैम, आप पार्लियामेंट की मेंबर हैं। प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए तो हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाएंगे। देखिए, ये गलत बयानी है। इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए। खास तौर पर मैं बार बार कहती हूँ, अक्रॉस द पार्टी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हूँ और नेता हूँ,
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे मौका मिला है, तो वो अपने दल की महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो बयान आते हैं उसके खिलाफ हूँ। इस तरह के बयानों से रमेश बिधूरी जी को बचना चाहिए। लालू जी को भी कोट किया कि लालू जी कहते थे। देखिए, लालू जी ने कभी पब्लिकली या कहीं नहीं बोला है, और ये जहाँ तक मुझे मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मुझे ये पता है, मेरे पिताजी ने ये बताया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अब वो बड़े नेता थे, आपस में उनकी क्या बात हुई और कैसे ये बात मीडिया में आई, इसकी जानकारी नहीं है। और हमेशा लालू जी ये कहते रहते कि हम नहीं कहते थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात की चर्चा करते थे। लेकिन आज इस तरह से गलत बयानी रमेश बिधूरी जी को नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने उनको माफ़ी मांगना चाहिए। एक और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया। नीतीश कुमार ने अब उस ऑफर का भी जवाब दे दिया है। उसको लेकर भी मीसा भारती की आपने प्रतिक्रिया देखी, कहने लगी दोनों दोस्त हैं, इशारों इशारों में क्या बातचीत करते हैं, क्या एक दूसरे से कहते हैं, इसके बीच में वो नहीं पढ़ना चाहती। मीसा भारती का ये बड़ा बयान है लालू यादव के ऑफर को लेकर। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के लिए चिंता जाहिर करती नजर आई। उनका कहना था कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा एनडीए ने, क्या वैसा ही कुछ बिहार में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कर देगी। चिंता जाहिर करती नजर आ रही थी नीतीश कुमार को लेकर, और भाजपा पर निशाना साध रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के साइड नजर आ रही थी, नीतीश कुमार का पक्ष लेती नजर आ रही थी। वहीं सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को स्थापित करने का काम जहां लालू यादव ने किया है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को स्थापित करने का काम 2 बार किया, और अब लालू यादव तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवा नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस बात से किसी को तकलीफ, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कुछ सॉफ्ट नजर आई मीसा भारती। सियासी हलचल तेज है, कभी लालू यादव ऑफर देते हैं, नीतीश कुमार आज उसका जवाब भी देते हैं। वहीं दूसरी ओर मीसा भारती ने सबके सामने नीतीश कुमार का पक्ष लिया, नीतीश कुमार की साइड लेती नजर आई और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अब मीसा भारती के इस बयान पर क्या भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।